मौसम इशारे दे रहा है कि हो सकता है अगले कुछ दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन जो हिमाचल के हालात हैं उनको देखकर लगता नहीं है कि इस धूप में हिमाचलियों के चेहरे भी खिलेंगे। ताबड़तोड़ बरसात के बाद आसमान भले ही छुटपुट साफ नजर आ रहा है, लेकिन जमीन की हालत ये है कि इसमें पड़ी दरारें आम आदमी के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें ही नजर आ रही हैं। बीते कल एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें किसान जीपों में लदी सब्जियों को नदी में बहा रहे थे। कुछ सब्जियां तोड़ी तोड़ी सड़ गईं तो कुछ सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पाए। कुल्लू जिले की ही बात करें तो ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, खीरा, फ्रांसबीन, टमाटर की फसलें तबाह होकर रह गई हैं और इसका सबूत भी सरेआम सड़कों पर नजर आ रहा है। किसानों के सपने थे कि सब्जी दिल्ली तक जाए, लेकिन सड़कें इतनी तबाह हो चुकी हैं कि ये लोकल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है। सड़कों की हालत ये है कि इनके डंगे तो दूर की बात, सड़कों के बीच में ही गहरी दरारें आ गई हैं। मौजूदा बरसात में तबाही एक तरह की नहीं हुई, ये तबाही बहुआयामी है। आम आदमी तबाह तो हुआ ही है, साथ में वे दशकों पीछे भी चला गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी बरसात में उस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी धोकर रख दिया है जिस पर आम आदमी दशकों से लीपापोती देखते चला आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। जब तक हिमाचल में भाजपा की सरकार थी तब तक मोदी साहब को हिमाचल अपना दूसरा घर नजर आता था। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार क्या बनाई, ये घर बेगाना हो गया। जनता को नेमतों की उम्मीद थी, लेकिन दौर तोहमतें देने वाला चल निकला। जो कायदे से रूटीन में हिमाचल के दे हक बनते थे वही मिलते नजर आ रहे हैं। हिमाचल में सैकड़ों घर ढह चुके हैं और हजारों घर रहने के लायक नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब कुछ बात इनकी संख्या बढ़ाने की हो रही है और भाजपा इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो ये मकानों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है, बस ब्रांडिंग हो रही है और कुछ नहीं। नेता वोट बैंक को नापने के अलावा कुछ करते नजर नहीं आ रहे। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के 2-4 आला दर्जे के नेताओं को छोड़कर बकाया शिमला में बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि तबाही पूरे प्रदेश में हुई है। ये वही कांग्रेस है जो आपदा से पहले दिल्ली दरबार में अक्सर दौड़ती भागती नजर आती थी, लेकिन अब जब जनता पर आपदा आई हुई है तो ये हताश नजर आ रहे हैं। इन हालात में अगर ये कहा जाए कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। मौजूदा मुख्यमंत्री तो सत्ता ग्रहण करने के बाद ही ये कह चुके हैं कि हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। सड़कों की खस्ताहाल हालात से बात शुरू की थी तो आज हिमाचल सरकार भी ये चीखती नजर आ रही है कि सारा दोष नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। अब कोई सरकार से पूछे, माना लापरवाही NHAI की रही है, लेकिन सवाल उठता है कि घर तो हिमाचल सरकार का था। NHAI तो ठेकेदार से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जब निर्माण हो रहा था तो क्या हिमाचल सरकार का सारा सिस्टम सोया पड़ा था? आज गलतियां नजर आ रही हैं, तब क्यों आंखें बंद करके बैठे थे? NHAI का कुछ गया नहीं और हिमाचल का कुछ बचा नहीं है। किसान, बागबान, आम आदमी की हर व्यवस्था तबाह होकर रह गई है। इस सिस्टम का हिस्सा हिमाचल की सरकारें और केंद्र की सरकारें ही रही हैं। इनकी गलतियों का नतीजा आम आदमी क्यों भुगत रहा है? कई किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं, लेकिन इस जाम में किसान, बागवान फंस रहे हैं। नेताओं के अब भी वही हालात हैं। आगे पीछे एस्कॉर्ट्स हूटर बजाती हुई हर रास्ता साफ करवाती हैं। जहां रास्ता साफ नहीं हो रहा वहां इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हैरानी की बात है कि मौजूदा सरकारें भी खर्चों में कटौती करती नजर नहीं आ रही। कभी ऐसी खबर आपको मिली कि सरकार ने इस आपदा के दौर में अपने खर्चों में कोई कटौती की? कुदरत की मार से कटौती तो आम आदमी की जिंदगी तक में हो गई है। बकाया कटौतियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सिस्टम पता नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये सिस्टम है, लेकिन हमारे हुक्मरान कब सुधरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सलाम है जनता को जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नालायकियों की वजह से लग रहे जामों में राहत की बयार बहाती चली जा रही है। कुल्लू मंडी के कंडी कंटोला में जब जाम लगा तो चालकों को सड़क पर ही बांदरोड़ा सब्जी मंडी के प्रधान नूतन जी ने खाने पीने का बंदोबस्त किया। वाह रे नेताओं, कुछ सीख लो। आम आदमी खास काम कर देता है और आप खास होकर भी आम आदमी के लिए खास काम और ज़रूरी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे। कुछ दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक?
जब तक ज़मीनी सिस्टम सही नहीं होगा तब तक क्या हवाई सेवाओं से ही काम चलाया जाएगा। ऐसे ऑपरेशंस ज़्यादातर सीमित अवधि के लिए चलते हैं। कारगर तो वही सिस्टम रहता है जो ज़मीनी होता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड वाइट न्यूज़।